देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, फिर इसके बाद डी ब्लॉक के बाद हम एफ ब्लॉक को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे डी ब्लॉक की आज। डी ब्लॉक का मतलब होता है इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो डी ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं। डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। डी ब्लॉक को समझने के लिए हमें 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है, सक, य, ला, अप। उसके बाद जन, कड़, और यहां पे हग, और ये कन। मतलब इस डी ब्लॉक को याद करने के लिए हमें एक ट्रिक होती है, जैसे सक, य, ला, अक, टीचर, हफ, रफ। इससे आएगा टीचर, हफ, रफ, वैन, अप, टा, डब, कर, मो, डब्लू, सक। इस तरह से जन, कड़, हग, कन लास्ट में आ जाएगा। अगर आप बात करो यहां स्कैंडियम में 21 होता है और इसका होता है 30। 21 में आप 18 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा इसका 39। फिर 39 में 18 ऐड कर दो तो इसका हो जाएगा 57, और 57 में 32 ऐड कर दो तो इसका हो जाएगा 89। देखो हमें वैसे तो पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, लेकिन अभी अगर हम इनिशियल स्टेज पे देखें तो हमें डी ब्लॉक को भी पूरा याद नहीं करना, हमें सिर्फ ऊपर वाली लाइन याद रखनी है जो अपने सिलेबस में है। अगर आप बात करते हो जैसे ये है तो 21 से 30 इसमें वही जोड़ दो, इसमें होगा 48, इसमें होगा 80 और इसमें होगा 180 में 32 और 112। ठीक है 20, हाँ ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान देना, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट ना इसमें इस वाली सीरीज को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये वाली है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और ये है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। लेकिन अपने जो सिलेबस में है, जैसे आप 12th क्लास में देखते हो तो उसमें सिर्फ अपने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ही दी हुई है। मतलब हमारे पास सिर्फ ये स्कैंडियम से जिंक तक ही ट्रांजिशन सीरीज के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, तो हम यहां सिर्फ स्कैंडियम से जिंक तक ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम दूसरा नाम बोलते हैं, वो है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट तो पहले आप इसे नोट करो, फिर हम बताएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। इन ट्रांजिशन सीरीज में ओनली हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में ही एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं इन बाकियों को रफ कर देता हूं। ये हो गया अपने पास रखूंगा। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लिखते हैं तो ये शुरू होती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी मैंने पढ़ाया था इसको। ये है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। यहां आप बात करते हो पहले आर्गन लिखते हैं तो सभी में क्या आएगा, हमारे ऑर्गन आ जाएगा, नोबल गैस। तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्गन के पास। उसके बाद 3d1 और 4s2। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी कि यहां पर 2 1 है ना, तो उल्टा कर दो 1 2। वैसे इसमें क्या होगा 3d4s, तो क्या कर दो 2 2। इसमें क्या होगा 3d4s, इसमें क्या होगा 3 पहले और 2 बाद में। 3d4s तो इसमें क्या होगा 4 2। लेकिन यहां मैंने बताया था कि हाफ फिल होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएगा, यहां हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा 1। हाफ फिल है। यहां है 3d5 4s2, ये भी हाफ फिल है। 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2 और 3d10 4s2। इसको मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में भी पढ़ाया था। अब एक बात आती है, ये तो क्या है, ये है हाफ फिल, और ये जो भरा हुआ है d10, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो ये तो गया 10 और ये हो गया 1, तो d10 है, ये हो गया फुल फिल। फुल फिल। तो प्रश्न आता है हाफ फिल क्या होता है। हाफ फिल वो होता है जिसमें ऑर्बिटल अपना आधा भरा हो, हाफ भरा हो। हाफ फिल में जैसे आप बोल सकते हो d5, p3 और f7, ये सब आते हैं। फुल फिल में बोल सकते हैं अपन d10,
p6 और f14। मतलब आप इनको f को 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम फिल नहीं कर सकते, और हाफ फिल का मतलब होता है जस्ट इसका आधा। ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब प्रश्न उठता है कि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे और क्या है इसमें कंडीशन। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहला काम है हमें समझना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होते हैं। डी ऑर्बिटल। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, देखो ध्यान देना, डी ऑर्बिटल हमारे पास ही होता है, 5 है ऑर्बिट इसमें। आपने लिखा D1, तो D1 इनकम्प्लीट है, देखो D2 भी इनकम्प्लीट है, D3, D4, D5, D5 भी इनकम्प्लीट है क्योंकि और फिल कर सकते हो, D6 और फिल कर सकते हो इसमें, D7, D8, D9। मतलब D1 से लेके D9 तक सभी d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हैं। तो हम कह सकते हैं जिन एलिमेंट्स के पास इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल होंगे वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। लेकिन अब आपसे कहे D10 वाला ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि यहां ये पूरा फिल है। तो ध्यान रखना, इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल प्रेजेंट इन ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। कह सकते हैं हम इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल का मतलब यहां पे 1 से 9 ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका होगा वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। अब देखो यहां पर इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल वाली बात तो हमें समझ में आ गई, चलो ऐसा कुछ होता है। अब बात प्रश्न आता है कि यहां पर आप अगर यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहां देखो, तो आपको कॉपर, देखो कॉपर देखो, ध्यान से देखो, कॉपर जो है ये, क्या ये D10 है? बिल्कुल D10 है, देखो। और अगर आप Mn देखते हो वो भी D10 है, कंप्लीट है ना। तो आपके मन में प्रश्न आता है कि सर कॉपर और Zn दोनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों में d ऑर्बिटल फुल भरे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉपर तो ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन Zn ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब इसका प्रश्न हम देखते हैं क्या है, क्यों है इसका रीजन। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल है, पता है, लेकिन साइंटिस्टों ने यह कहा कि आप अगर इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल देख रहे हो तो आप इनकम्प्लीट कर सकते हो, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। वापस बोल रहा हूं, अगर आप एफर्ट्स करके इनकम्प्लीट इनको कर दो तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। तो अब हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर समझेंगे, उसके बाद हमें पता लगेगा कि कैसे ये ट्रांजिशन है, ये नहीं है। तो अब ध्यान देना, देखो मैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखता हूं स्कैंडियम की +3। इनको हमें याद करना है, कोई मेथड नहीं है इसकी, या मैं यहां लिखता हूं तो समझना। एक मिनट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसकी होती है +3, इसकी 2, 3, 4, देखो 3 के बाद 4, इसकी 2, 3, 4, 5, इसकी 2, 3, 4, 5, 6। याद करना बहुत आसान है, ये हमें याद करना है। फिर अब इसकी क्या होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब मैंने क्या किया, पहले +3, फिर 4, 5, 6, 7 और सब में 2 से चलते रहो। यहां पर 2, 3, 4, 5, 6 कम कर दो, 2, 3, 4, 2, 3, 4, थोड़ा ध्यान रखना है। और यहां होती है कॉपर की +1 और +2 और जिंक की होती है +2। मतलब स्कैंडियम और जिंक दो ऐसे एलिमेंट है, स्कैंडियम और जिंक हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट है जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होती। सो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में वेरिएबल मतलब बदलती हुई, देखो बदलती हुई इसकी भी है, इसकी भी है, सबकी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। केवल स्कैंडियम और जिंक की दो ऐसे एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होती। चलो ठीक है, अब प्रश्न आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। देखो सब में खाली है, d ऑर्बिटल सब में खाली है,
इसलिए सभी ट्रांजिशन एलिमेंट है वे इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल सब में है। प्रश्न सिर्फ इन दोनों का आता है कि कॉपर और जिंक में ऐसा क्या हो रहा है। तो मैं पहले कॉपर लिख देता हूं, Cu। अगर Cu को लिखते हो आप तो 3d10 4s1 ये है, लेकिन आप Cu की ऑक्सीडेशन नंबर +1 पे जाओ पहले। अगर आप यहां +1 लिखते हो तो इसमें से इलेक्ट्रॉन गया, 0 गया ना, अभी भी ये फुलफिल है। लेकिन अगर आप Cu की +2 रख दो तो एक तो इसमें से गया, देखो एक तो इसमें से गया और एक इसमें से गया 9। क्या ये इनकम्प्लीट हो गया? क्या ये वाला डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो गया ना, 9 तो इनकम्प्लीट होता है, तो ये है इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। सो Cu इज ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन अब प्रश्न आता है Zn की बात। Zn क्या होता है? 3d10 4s2। Zn की ओनली +2 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, तो आप +2 रख दो। अगर आप +2 रख भी दोगे तो भी इसमें से जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या ये पूरा भरा हुआ है? क्या बिल्कुल। तो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नॉट प्रेजेंट इन Zn। Zn में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल आप बना ही नहीं सकते, इसलिए Zn ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो आप एक लाइन लिख सकते हो, कॉपर इज a transition element because incomplete d orbital present in Cu+2 ion, but Zn is not transition element। क्योंकि क्यों है? Because fulfill d orbital present in Zn। हम Zn में कुछ भी कर लो आप, चाहे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर रख दो या इसको अकेले को रख दो, आप इसके d ऑर्बिटल को खाली नहीं कर सकते, इसलिए यहां Zn ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो पूरी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में Zn ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यहां से लेके पूरी है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट। लेकिन आपसे गए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कितने ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो आप बोलोगे 9 ही है। 9, क्योंकि ये दो यही तो ट्रांजिशन एलिमेंट, ये वाले बस। तो 9 ही ट्रांजिशन एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रश्न पूछते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में उन ट्रांजिशन एलिमेंट को लिखो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करते। देखो यहां ध्यान दो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर एक तो स्कैंडियम नहीं दर्शाता, एक ही है इसकी, और Zn की भी एक ही है, बाकी सबकी देखो अलग है, अलग अलग है ना, इसलिए सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ट्रांजिशन एलिमेंट बताओ जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता, तो ओनली स्कैंडियम, क्योंकि ये भी नहीं है वेरिएबल तो, लेकिन जिंक तो ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए यहां जब पूछेगी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाला ट्रांजिशन, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाला ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा नहीं है, मतलब कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आपको बताना है ओनली जिंक, वो सॉरी ओनली स्कैंडियम। जिंक भी नहीं शो करता वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं है, तो क्वेश्चन को हमें बहुत आराम से पढ़ के उसे सोल्व करना होता है। एक प्रश्न आता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा एलिमेंट शो करता है, तो आपको लिखना है Mn, मैग्नीज। ध्यान रखना ये भी आ जाता है, मैक्सिमम +7 है, तो Mn मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो आप यहां एक बात लिख सकते हो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट इन ट्रांजिशन एलिमेंट, सब में है, बस इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सब में वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट इन ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो प्रश्न क्या होता है और भी, ये है जैसे आप अगर इनको देखते हो तो आपके पास है डी में बनेंगे 5 ऑर्बिट और एस में बनेंगे 1 ऑर्बिट। डी में 5 है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और एस में है 2। अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं डिनोट करता हूं एन से, कितने हैं, तो आप बोलोगे एक ही है, एक ही तो यहां पे एक ही है। देखो अगर आप D2 की बात कर रहे हो तो कितने होंगे D2 में 2 जाएंगे, तो यहां इसमें कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, इसमें कितने हो जाएंगे 3 ही, तो इसमें कितने हो जाएंगे, देखो आप इसको ध्यान देना, क्रोमियम 5 तो ये है 1 2 3
4 5 और एक इसमें है, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? 6। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं किसके पास? क्रोमियम के पास। मैग्नीज के पास कितने होंगे? H2 है, मतलब ये 5 है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में नंबर ऑफ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? क्रोमियम के पास। बात ध्यान रखना। और फिर आती है बात मैग्नीशियम की। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसे हम डिनोट करते हैं N से। इनके लिए हम निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में भी इसको बताया था आपको। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ये बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में डाउट थोड़ी है किसी को? अब ये प्रश्न आता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं। ये पढ़ाया हुआ है सब, 9 चैप्टर में सारा पढ़ाया था मैंने। मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए हम निकालते हैं रूट n ब्रैकेट n प्लस 2 bm बोर मैग्नेटोन। एक बोर मैग्नेटोन होता है 9.27 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसकी वैल्यू हमें याद नहीं रखनी अभी, क्योंकि कंपटीशन में पूछा जाता है। हमें सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब एक बात बताओ, अगर n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर n इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी तो बढ़ेगा। और n की वैल्यू इसके लिए 1 रख देना, वैल्यू आ जाएगी। मैंने 9 चैप्टर में पूरा बता रखा आपको। क्वेश्चन ये आएगा, टाइटेनियम के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू बताओ। तो टाइटेनियम के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रखोगे? ध्यान देना, टाइटेनियम के लिए हम रखेंगे, देखो 3d2 है, मतलब 2 ही तो है ये, देखो 2 और 4s2 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। तो यहां पे करोगे रूट 2 ब्रैकेट 2 प्लस 2, कितना आ गया? 4 तो ये है, और ये रूट 8। देखो रूट 9 का होता है 3, तो इसका एप्रोक्स कितना होगा? 2.89 जो भी है, या 2.9 लिख दो। बोर मैग्नेटोन है इसका मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट आप सभी को आना चाहिए। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था, क्वेश्चन था कि म्यू इक्वल 3.9 bm, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओगे, यही क्या है? म्यू इक्वल रूट n ब्रैकेट n प्लस 2। अगर आपको n निकालना है तो म्यू की वैल्यू क्या है? 3.9, यही तो है, देखो 3.9। अब बताओ 3.9 है, इसका म्यू की वैल्यू है ना, आपको n निकालना है, तो रूट को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों तरफ मैंने स्क्वायर लगा दिया। मान लो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर लगा दी, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, तो रूट कैंसिल हो गया इसका, तो हमारे पास क्या गया? n ब्रैकेट n प्लस 2। ये हो गया ना क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू एक बार बताओ, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसका क्या होगा? एप्रोक्स 15 n ब्रैकेट n प्लस 2, यही तो है। अब आप n को 1 रखो, पहले 1 रखे तो देखो 3 और 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 3 आएगा, मतलब n 3 तो नहीं होगा, क्योंकि आपको 15 लाना है ना। या तो आप मैथमेटिक्स तरीके से इसको इक्वेशन बना के सोल्व कर लो, या फिर आप ऐसे कर लो, n की जगह 2 रखो, तो 4 तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो तो कितना आएगा? 8 भी नहीं है। n की जगह 3 रखो, तो 3 और 2 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आ गया ना। तो n की जगह क्या है? n इक्वल 3 रख के देख लो, 15 नहीं आएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। बाकी मैथमेटिक्स इक्वेशन बनाकर भी आप इसे सोल्व कर सकते हो।